बोलो जय राधे रानी की। वृषभानु कीर्ति की पुत्री, वृंदावन की महारानी, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, सभी पापों से मुक्ति देने वाली, जिनकी सेवा स्वयं भगवान करते हैं, ब्रज के कड़कड़ में जिनका निवास है, उनकी प्रेम की परिभाषा बतलाई जाए तो प्रेम का क्या स्वरूप है वह किशोरी जी के जन्म से ही पता चलता है। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण रटता है वह सिर्फ अपना समय नष्ट करता है, लेकिन श्री कृष्ण को बुलाना है तो सबसे पहले राधे राधे बोलिए। इसीलिए पूरे वृंदावन में सभी लोग राधे राधे ही बोलते हैं। वहाँ भी श्री कृष्ण स्वयं चले आएंगे जहाँ पर राधा रानी होंगी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी में तो उनकी आत्मा बसती है। श्री कृष्ण केवल राधा का नाम सुनने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण-कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के बिना लिया ही नहीं जा सकता। कृष्ण राधा के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द का प्रयोग ही राधा रानी के लिए किया गया है। दोनों का एक ही भाव, एक ही रूप है। एक गौर है, दूसरे श्याम है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी शक्ति श्री राधिका जी का जन्मदिन मनाया जाता है। राधा रानी की जन्म की भी अलौकिक कथा है। कथा के अनुसार श्री राधा रानी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी मथुरा के गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु और कीर्ति देवी के घर हुआ। राधा जी की माँ देवी कीर्ति जी को एक पुत्र रत्न की कामना थी। वे हर रोज यमुना में स्नान करती और यहाँ प्रार्थना करती, यमुना माता मुझे एक सुंदर सी पुत्री की प्राप्ति हो। प्रतिदिन की तरह कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थी। तभी यमुना में एक सुंदर और दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प से बड़ा ही अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल पुष्प में एक नन्ही सी सुंदर और दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद हैं। उस कन्या को देखकर दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। यही बालिका परम शक्ति श्री राधा रानी है, जिनके दर्शन बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ हैं। मनुष्य सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करने पर भी जिनकी झांकी नहीं पाते, वह श्री राधा रानी जब वृषभानु के यहाँ साकार रूप में प्रकट हुई तो सब संपूर्ण दिशाएं पवित्र हो गईं। नदियों में जल पवित्र हो गया। वृषभानु और कीर्ति ने अपनी लाडली के कल्याण की कामना से ब्राह्मणों को उत्तम गायों का दान दिया। राधा रानी अपने नेत्र नहीं खोल रही थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर रखे थे, क्योंकि जब तक श्री कृष्ण भगवान का जन्म नहीं हो जाता, उनके वो दर्शन नहीं कर लेती, तब तक वह नेत्र खोलने को तैयार नहीं थी। एक कथा के अनुसार राधा जी के जन्म के 11 महीने बाद जब मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब गोकुल में नंद बाबा और यशोदा जी के घर गए। गोकुल में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने सभी जगह संदेशा भेजा। तब वृषभानु राजा अपनी पुत्री राधा को अपनी गोद में लेकर गोकुल आई। राधा रानी जी घुटनों के बल चलते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने अपने नेत्र खोल दिए। जन्म के बाद अपने नेत्रों से प्रथम दर्शन वे श्री कृष्ण भगवान के ही करना चाहती थी। पूरे 11 महीने तक राधा रानी ने अपने नेत्र नहीं खोले और अपनी प्राण प्रिया के सामने से श्री कृष्ण ने जब दर्शन किए तो वह आनंदित हो उठे। राधा भजति तम कृष्णम सचताम च परस्परम उभयो सर्व साम्यम च सदा संतो वदन्ति च। इस तरह से सभी ब्रजवासी राधे राधे बोलने लगे। राधा जी के कई नाम हैं: लाडली, कृष्ण प्रिया, वृषभानु लली, राधिका, किशोरी, माधवी। राधा जी का प्रेम, अवतार और त्याग, समर्पण, भक्ति, करुणा सभी राधा जी के नाम से समर्पित हैं। वेद पुराणों का सार और सृष्टि का आधार है राधा। ब्रज रस में श्री राधा जी की विशेष महिमा है। श्री कृष्ण प्रेम के पुजारी और उनकी अधिष्ठात्री श्री राधा।
राधोपनिषद में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने परम शक्ति के विषय में जब भी प्रश्न किया है तब ब्रह्मा जी ने वृंदावन अधीश्वर श्री कृष्ण को सर्वेश्वर स्वीकार किया है और श्री राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ व आह्लादिनी शक्ति कहा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा आधारित होने के कारण उनका नाम राधिका पड़ा है। श्रुतियों के माने तो श्री राधा रानी के जितने भी नामों का उच्चारण कर सकें वो बहुत ही कम है और आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है जब आप राधा रानी के नामों को सुनते हैं। राधा, राशेश्वरी, राधिका, रुक्मणी, रम्या, रमा, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति ईश्वरी, सर्वांधा, सर्ववंधा, वृंदावन विहारिणी, वृंदा राधा, परमेश्वरी, पूर्णा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, गांधर्वा, पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा और भव व्याधि विनाशिनी। श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा, राधा रानी उनकी परम शक्ति। कृष्ण यदि शब्द हैं तो राधा उसका अर्थ, कृष्ण गीत हैं तो राधा संगीत, कृष्ण बंसी बजाते हैं तो राधा उनका स्वर है, कृष्ण समुद्र हैं तो राधा उनकी तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उनकी सुगंध है। नारद पंचरात्र के ज्ञानामृत सार के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही शक्ति के दो रूप हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है, श्री कृष्ण ही राधा जी के पति हैं। गोलोक में जहाँ भी भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पति के रूप में निवास करते हैं वही लोक सब लोकों में सबसे ऊपर है। श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य ही सुनते हैं जो राधा रानी का नाम रटते हैं। इसीलिए यदि आपने जन्माष्टमी मनाई है तो राधा अष्टमी मनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अष्टमी तिथि 10 सितंबर 2024 को रात्रि 11 बजे से 11 मिनट पर प्रारंभ होगी और 11 सितंबर 2024 को रात्रि 11:46 से समाप्त होगी। इसीलिए राधा अष्टमी का त्यौहार 11 तारीख को मनाया जाएगा। मैंने पूरी पूजा विधि डाली हुई है, क्या भोग लगाना है, कैसे पूजा करनी है, संपूर्ण विधि बताई हुई है और शुभ मुहूर्त भी बताया हुआ है। तो उस तरह से पूजा कीजिए और राधा रानी को प्रसन्न कीजिए। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं तो लड्डू गोपाल तो स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। जय बोलिए राधा रानी की जय, वृषभानुलली की।